अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। आई होप यू आर वेल। बेटा आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स टॉपिक है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ आ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा उसका हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। बेटा ओवरऑल चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये स्क्वायर रूट ऑफ आ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेसिकली बेटा ये मतलब फार्मूला बयान किया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड करने का, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने का ये फार्मूला गिवन किया गया है। तो z अंडर रूट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस वाई आयोटा डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वाई। तो वाई यहाँ पे बेटा याद रखें एक्स जो है वो रियल पार्ट को प्रेजेंट करेगा और वाई कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को प्रेजेंट करेगा। तो ये वाई बेसिकली पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, बट ये मॉड अप्लाई करने का मकसद ये है कि बेटा अगर वाई नेगेटिव आए तो मॉड उसको क्या कर दे, पॉजिटिव कर दे। ऊपर वाला y जो है वो फिर नेगेटिव होगा तो इस माइनस को नेगेटिव में चेंज कर देगा, तो इसी y से कट हो जाएगा। तो बेटा अगर पॉजिटिव हुआ ऊपर भी पॉजिटिव y नीचे पॉजिटिव y का मॉड है तो मॉड पॉजिटिव नंबर पे बेटा इफ़ेक्ट नहीं करता, तो ये प्लस जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि अगर y जो है बेटा वो लेस देन ज़ीरो है, मतलब नेगेटिव है। लेस देन ज़ीरो का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। देन बेटा अब ये देखें जस्ट इतने पार्ट को हमने एक्सप्लेन किया है, जस्ट इतने पार्ट को। तो ये देखिए अगर नेगेटिव वाई है तो ऊपर भी नेगेटिव वाई नीचे मॉड वाई नेगेटिव जो है ना इसका मॉड है बेटा। तो ये नेगेटिव मॉड जो है वो इसे पॉजिटिव कर देगा, ऊपर वाला नेगेटिव एज इट इज़ कट के क्या आ जाएगा -1 बेटा। और अगर y पॉजिटिव है तो वो y पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव y का मॉड, तो पॉजिटिव नंबर पे मॉड इफ़ेक्ट नहीं करता है, तो y ओवर y काट के क्या आ जाएगा +1। यानी बेटा मकसद ये है कि अगर इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है देन प्लस एज इट इज़ आ जाएगा, अगर y जो है यानी इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो बेटा थोड़ा सा इस फॉर्म को मैंने आसान फॉर्म में कन्वर्ट किया है बजाय इस फार्मूले के। ये थोड़ा सा ना मतलब थोड़ा सा इसमें मतलब चेंज किया है मैंने, थोड़ा सा चेंज किया है इसको। तो लें बेटा हम बयान करते हैं कि स्क्वायर रूट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे लिया जाता है। लें बेटा इफ़ z इज इक्वल टू x प्लस माइनस वाई आयोटा। प्लस माइनस का मतलब होता है बेटा कि प्लस में भी हो सकता है या माइनस में भी हो सकता है। हमारे पास कोई सा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई सा कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, स्क्वायर रूट कहता है इट्स स्क्वायर रूट इज डिनोटेड बाय अंडर रूट ऑफ जी एंड इट इज़ डिफाइन एज, और उसे यूं डिफाइन किया जाएगा अंडर रूट ऑफ जी इज इक्वल्स टू, बेटा जी किसके इक्वल था, एक्स प्लस माइनस आयोटा वाई। बेटा ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है। इज इक्वल्स टू प्लस माइनस मॉड ऑफ जी यानी जी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ जी का मैग्नीट्यूड। सबसे पहले आपने मैग्नीट्यूड लेना है, और ये देखें बेटा हमने पहले भी मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस किया है।
तो मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं? मैग्नीट्यूड लिया जाता है बेटा जो अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर और सारे के ऊपर स्केयर रूट। ये बेटा हमारे पास मैग्नीट्यूड है। तो जब भी आपने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्केयर रूट लेना है तो आपको सबसे पहले मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आ जाएगा बेटा प्लस माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ जी प्लस रियल पार्ट ऑफ जी, यानी जी की मैग्नीट्यूड में रियल पार्ट को जमा कर देना है, 2 पे डिवाइड कर देना है। याद रखें बेटा अगर इधर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। मतलब बेटा ये फॉर्म डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट साइन को मेंशन करने के लिए दी हुई है। वाई से कट हो जाएगा, जस्ट इसने बताना है कि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो बेटा आप वैसे ही ज़हन में रख लें कि अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव आ जाएगा, इधर नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव आ जाएगा। फिर अंडर रूट ऑफ उसी मोड में यानी मैग्नीट्यूड में रियल पार्ट ऑफ जी को माइनस कर देना है और 2 पे डिवाइड। यानी एक में क्या कर देना है, सबसे पहले आपने जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट करना है तो उसका तरीका बेटा ये है कि आपने मैग्नीट्यूड ले लेनी है, उस मैग्नीट्यूड में रियल पार्ट ऑफ जी को जमा करना है 2 पे डिवाइड। प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। फिर उसी मैग्नीट्यूड में से रियल पार्ट ऑफ जी को माइनस करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। यानी ये चीज़ बेटा आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बेटा आपने ये ज़हन में रखना है कि अगर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, इधर माइनस है तो क्या आ जाएगा बेटा माइनस। लें बेटा ये थी स्क्वायर रूट की डेफिनेशन, यानी स्क्वायर रूट को डिफाइन करने का तरीका। अब बेटा हम एक्सरसाइज 1.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ओवरऑल चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी बेटा ये जो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं इनका हमने स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू फार्मूला बेटा, सबसे पहले जब भी बेटा आपने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेना हो तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसकी मैग्नीट्यूड ले लेनी है। मैग्नीट्यूड में क्या करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट होता है बेटा जिसके साथ आयोटा स्टैंड नहीं करता, और इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा स्टैंड करता है। लें बेटा यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का जुज़ नंबर 1 बेटा वो है 8 - 6 आयोटा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा हमारे पास हमने इसको लेट कर लिया है जी के ये जी का कॉम्प्लेक्स नंबर है, और उसके बाद इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड में बेटा हमने पढ़ा कि जो रियल पार्ट क्या होता है बेटा जिसके साथ आयोटा स्टैंड नहीं करता। रियल पार्ट क्या है 8, और इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटा माइनस का 6। तो ये आ जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट 8 था, इमेजिनरी पार्ट -6 था बेटा, तो -6 का स्क्वायर। याद रखें बेटा ये जो इवन पावर होती है ना, जब भी माइनस के ऊपर आती है तो ये माइनस को प्लस में चेंज कर देती है बेटा। 8 का स्क्वायर किया तो 64 आ गया, 6 का स्क्वायर किया तो बेटा 36। इस स्क्वायर ने नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर दिया बेटा। अब 64 और 36 को ऐड किया तो बेटा 100 आया, 100 का स्क्वायर रूट किया तो बेटा 10 आ गया। तो ये देखें बेटा हमारे पास जी की जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी आ गई है 10। जी की जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी आ गई है बेटा 10। तो मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर ली। अब हमने क्या पढ़ा कि जब भी आपने मैग्नीट्यूड लेनी है यानी स्क्वायर रूट लेना है
तो मैग्नीट्यूड के अंदर आपने रियल पार्ट को जमा करना है 2 पे डिवाइड, फिर साइन जो है वही यूज़ करेंगे और उसी मैग्नीट्यूड में से रियल पार्ट ऑफ जी को माइनस करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे बेटा। तो नेक्स्ट है बेटा हमारे पास जी का मैग्नीट्यूड। तो बेटा ये देखें फार्मूला है कि मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर लिया है, तो मैग्नीट्यूड में रियल पार्ट को जमा करेंगे 2 पे डिवाइड, अगर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, आयोटा इनटू, तो अंडर रूट ऑफ जी मैग्नीट्यूड माइनस रियल पार्ट ऑफ जी डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे देखें बेटा अब जी असल में जी का स्क्वायर रूट करना है, वो किसके इक्वल था, वो 8 माइनस 6 आयोटा के इक्वल है, इज इक्वल्स टू प्लस माइनस। ले बेटा मैग्नीट्यूड कितनी निकाली थी हमने 10 और रियल पार्ट ऑफ जी बेटा जिसके साथ आयोटा नहीं आता है बेटा वो 8 है, ये आ जाएगा बेटा 10 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 और ये 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2। चूँकि बेटा इधर माइनस था तो इधर भी क्या आ जाएगा माइनस, तो 10 और 8 प्लस किए बेटा 18, 2 पे डिवाइड किया 9, 10 में से 8 माइनस किए बेटा 2 आया और 2 को 2 पे डिवाइड किया तो कितना आ गया बेटा हमारे पास 1। और बेटा 9 का स्क्वायर रूट जो होता है वो क्या होता है बेटा 3 और 1 का स्क्वायर रूट जो होता है वो क्या होता है 1 नहीं, तो 1 को आयोटा मल्टीप्लाई किया बेटा आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। तो कम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट था यानी 8 माइनस 6 आयोटा का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आया, प्लस माइनस 3 माइनस आयोटा के इक्वल। लें बेटा सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है लेट कर लिया बेटा z इज इक्वल टू -7 माइनस 24 आयोटा, इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है बेटा। इसमें रियल पार्ट हमारे पास कितना है -7 और इमेजिनरी पार्ट कितना है बेटा माइनस का 24। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा याद रखिएगा जब भी आपने किसी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो मैग्नीट्यूड कम्प्लेक्स नंबर की कैसे फाइंड करते हैं बेटा, जो रियल पार्ट होता है उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो बेटा x -7 था, y -24 था। लें बेटा हमने क्या किया, x की जगह -7 का स्क्वायर और y की जगह बेटा -24 ऊपर स्क्वायर। तो बेटा 7 का स्क्वायर क्या किया तो बेटा 49 आ गया, ये माइनस है ऊपर पावर इवन है, इवन जब माइनस के ऊपर आता है तो उसे पॉजिटिव कर देता है बेटा। इसी तरह 24 माइनस का है उसका स्क्वायर किया तो बेटा 576 आ गया बेटा, तो नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो गया। दोनों को बेटा ऐड किया तो ये बन जाएगा 625 अंडर रूट और इसका अंडर रूट करें तो कितना आ जाएगा 25। तो z का जो स्क्वायर रूट है वो इक्वल आएगा प्लस माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय 2 और मैग्नीट्यूड माइनस रियल पार्ट ऑफ z, यानी एक बार बेटा मैग्नीट्यूड में रियल पार्ट को जमा करेंगे 2 पे डिवाइड और दूसरे में इमेजिनरी पार्ट में मैग्नीट्यूड में से रियल पार्ट को माइनस करेंगे 2 पे डिवाइड। साइन बेटा अगर प्लस है दरमियान में तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। लें बेटा मैग्नीट्यूड हमारे पास 25 आई थी तो मैग्नीट्यूड में रियल पार्ट को जमा कर लिया, रियल पार्ट था -7 तो प्लस इंटू -7, तो कम्प्लेक्स हिस्से में क्या करेंगे मैग्नीट्यूड में माइनस करेंगे रियल पार्ट ऑफ जी को, तो रियल पार्ट कितना है -7। बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 25 में 7 ऐड किए तो बेटा 32 को 2 पे डिवाइड किया तो कितना आ गया 16 अंडर रूट। इसी तरह बेटा प्लस माइनस माइनस तो 7 आ गया बेटा, 25 में से 7 माइनस किए तो 18 आ गया बेटा, 18 को 2 पे डिवाइड किया तो बेटा कितना आ गया 9 अंडर रूट। तो बेटा 9 का जो अंडर रूट होता है वो कितना होता है बेटा, 9 का अंडर रूट होता है बेटा 3 और बेटा 16 का जो अंडर रूट होता है वो 4 होता है।
तो बेटा ये स्क्वायर रूट निकल आया -7 -24 आयोटा का जो स्क्वायर रूट है वो आया बेटा +-3 -4 आयोटा। बेटा उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ आ गई होगी बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बेटा।